वंश न्यूज, दलित पीडित शोषित जनतेचा खणखणीत आवाज। नमस्कार, जय भीम। मी स्नेहा टेकाम। आपण बघत आहात वंश न्यूज चॅनल। दलित पीडित व शोषित जनतेचा खणखणीत आवाज म्हणजे वंश न्यूज चॅनल। चला तर बघूया आजची खास खबर। भाजपा नगर सेवक विक्की कुकरेजा के कार्यालय में हुई तोड़। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ करने का विक्की कुकरेजा ने लगाया इल्जाम। भाजपा नगर सेवक विक्की कुकरेजा के कार्यालय की तोड़फोड़ किसने की? कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की या फिर जनता की सहानुभूति बटोरने के लिए खुद नगर सेवक विक्की कुकरेजा के इशारे पर कार्यालय की हुई तोड़फोड़। जरीपटका थाने में कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ता हुए आमने सामने। उत्तर नागपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ताओं में तनाव की स्थिति। आगामी नागपुर महानगरपालिका चुनाव को देखते हुए कांग्रेस भाजपा नेता स्टंटबाजी पर उतरे। कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ताओं ने की एक दूसरे के खिलाफ जरीपटका थाने में शिकायत दर्ज। बात तो ऐसी ही लग रही है कि ये किसी की साजिश है। बार बार वो कार्यकर्ता विक्की भैया के पीछे पड़ा हुआ है, कुछ भी गलत सलत वीडियो बनाता है और अपलोड करता है। उनके फोटो और हमारे चारों भी नगर सेवकों के फोटो निकाल कर उनको जलाना, उसके ऊपर में थूकना और पैरों से रोंदने का काम सतत कर रहे हैं। हमने पहले पुलिस स्टेशन में उसकी तकरार की थी, लेकिन पीआई जादव साहब ने हम उनको समझाएंगे ऐसा बताया। आज फिर से उसने ये ऑफिस में आके जो हरकत की, हमारे नगर सेवक के ऊपर में हाथ उठाया, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा और एक स्त्री के पल्लों खींचकर उसको भी मारा, उसके बाल भी खींचे, उसका विनय भंग करने का इन्होंने कोशिश किया। और इससे भी ज़्यादा बात यह है कि जब हमारे नगर के अध्यक्ष संजय चौधरी जी उनको समझाने के लिए गए कि भाई ये आप धंधे बंद करो, तो बोले ऐसे फुकट में धंधे बंद होंगे क्या? 5 लाख रुपए देंगे तो मैं बंद करूंगा। यानी वो किसने बोला? ये किसने बोला? वो जो आरोपी है वो उसका संजय खान, बाबू खान ये है ना, इसने संजय चौधरी को ऐसे खंडनी निकालने के लिए 5 लाख रुपए की मांग भी की थी। आज भी हमारे ये विक्की कुकरेजा साहब देखो, इनका ये जेब फटा हुआ है, इसमें से उन्होंने 3,500 रुपए का पैसे निकाल डाले। ये हमारी बहन है, इसका पल्लू खींचे, इसके बाल खींचे, ऐसी घिनौनी हरकतें किया और ऑफिस का पूरा सामान तहस नहस करके उन्होंने दे दिया। राजकारण करना है तो सही ढंग से करो ना। आपको हमें यदि चुनाव के अंदर में गिराने का है तो मशीन का उपयोग करो। ऐसी घिनौनी हरकत करके हमारे नगर सेवकों के ऊपर में दबाव डाल के हमारे महिला कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करके वो कोई अपना उद्देश्य साध्य नहीं कर सकते हैं। वहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर में माननीय पालक मंत्री महोदय का फोन आया था डीसीपी साहब को और वे निर्देश दे रहे थे, और साथ ही में पालक मंत्री का लड़का वहाँ पे हुड़दंग बजा रहा था, वहाँ पे शोर शराबा कर रहा था और कई कार्यकर्ताओं को लेके वहाँ पे हंगामा कर रहा था।
ऐसे हरकतें पालक मंत्री के लड़के को करना शोभता है क्या पुलिस स्टेशन के अंदर में? किसी के ऊपर में दबाव डाल रहा था, वहाँ नारे निदर्शन कर रहा था। हम शांति से बैठे थे, हमारे ऊपर में अन्याय हुआ है तो हम न्याय की मांग पुलिसों के पास में गुहार कर रहे थे और हमारे कंप्लेंट वहाँ पे नोट करी गई थी। हम केवल पीआई साहब के चैम्बर में बैठे थे, हमने कंप्लेंट लिखी और एफआईआर लेने के बाद में हम वहाँ से शांतिपूर्वक निकल आए। हमने कोई हंगामा ना किया, ना हुड़दंग नहीं किया, ना कुछ नहीं किया। और वे लोग ऐसी तरह से पालक मंत्री होते हुए उनका लड़का वहाँ पे हुड़दंग मचा रहा है। पालक मंत्री के निर्देशों के ऊपर में उनके कार्यकर्ता वहाँ आकर हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर में दबाव डाल रहे, ये सरासर गलत बात है। ये राजनीति, ये ऊंची राजनीति जो है ये हम कतई सहन नहीं करेंगे। आने वाले चुनाव के अंदर में हमारी जनता उनको जरूर सबक सिखाएंगी कि ऐसी गुंडागर्दी जो है हम कतई सहन करने वाले नहीं हैं और गुंडागर्दी करने वालों को उसकी सजा मिलना ही चाहिए, है मेरी मांग है। और दोबारा ऐसी कभी हरकत हो गई ना तो इससे ज्यादा भयानक आंदोलन करने का हम प्रयास करें। खेत की घटना है, डेवलपमेंट मेरे क्षेत्र में नहीं हुआ, यह दिखाते हुए कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने इस क्षेत्र के अंदर विकास कार्य नहीं हुआ यह कहने का काम और हमारे कार्यालय के अंदर में आके बोला हुड़दंग करने का काम किया। जब हम लोग हमारे को सूचना मिली और हम सब कार्यकर्ता मेरे कार्यालय में पहुंचे क्योंकि हम कहीं दूसरे कार्यक्रम में थे, तो उनको ध्यान में आ गया कि कांग्रेस के बीजेपी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पहुंच चुके हैं और उसको देखते हुए उन्होंने 2 से 2.5 मिनट के अंदर में जो 12-15 लोग वहां खड़े थे ताबड़तोड़ जो हमारा फर्नीचर रखा हुआ था वो सब तोड़फोड़ करके और भगने की। मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के कहने के इशारे पर ही किया होगा, लेकिन पब्लिक सब जानती है विकास कार्य जो मेरे क्षेत्र के अंदर में हुआ है। आप चारों तरफ विकास कार्य देख सकते हैं। उन्होंने इस तरीके का डायरेक्ट हमला नहीं कर सकते तो इनडायरेक्ट तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से ये सब धंधे चल रहे हैं, इसका मैं खेद व्यक्त करता हूँ। और निश्चित तौर पर सारे के सारे लोगों ने सब चीजें देखी। हमारी अनुसूचित जाति की मोर्चे की आघाड़ी की अध्यक्ष लीनाताई सोमकुंवर का दुपट्टा खींचकर उसके साथ अभद्र व्यवहार करने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ताएं भी थी कांग्रेस की, जिनको हमने बाद में रोककर पूछा कि ताई आप जी बात नहीं किए, मेरे पास वीडियो फुटेज है, मैं उनको पूछ रहा हूँ ताई आपका नाम तो बताओ, बोले नाम नहीं बताते। और जिस तरीके से उनको ध्यान में आ गया कि अभी बहुत लोग इनके जमा हो गए तो ताबड़तोड़ मुंडी पे कपड़ा डालकर और तुरंत भागने का काम किया। हम तो उनको निवेदन कर रहे थे क्या अड़चन है वो तो बताओ, लेकिन एक शब्द न बोलते हुए वहाँ से भागने का काम किया। और उनके जो आका थे जो पहले वहाँ आए थे और तोड़फोड़ किए वो तो पहले ही हमारे ऊपर में कार्यालय के अंदर तोड़फोड़ की, उनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए, यही हमारी मांग थी। पिछले 4 घंटे से हम पुलिस स्टेशन में बैठे, एक सादी सी एफआईआर करके कॉपी हमारे को पुलिस ने अभी तक नहीं दी है। इतना बड़ा दबाव पुलिस के ऊपर में इस कांग्रेस की सरकार का है। हमारी लीनाताई सोमकुंवर मेरे साथ है, जिनके साथ में गलत व्यवहार हुआ, आप उनका भी बाइट लीजिए। और निश्चित तौर पर ये सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। मैं प्रेस मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, जितनी बड़ी कार्रवाई उनके ऊपर हो सकती है करनी चाहिए। उन्होंने खंडनी वसूली के कई काम किए क्षेत्र के अंदर में, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पहले तो आप अपनी स्टेटमेंट सुधारो कि मेरे नेतृत्व में, मैं जिस वक्त यह केस हुआ मैं जरीपटका में ही नहीं था। दूसरी चीज ये बताऊं मैं आपको कि आज सवेरे जैसे हमें भी घटना की जानकारी मिली, बाबू खान नामक एक युवक, हुड़को कॉलोनी की 4-5 महिलाएं जो कि बहुत दिनों से पीड़ित थी गटर की समस्या से, उनकी समस्या को लेकर विक्की कुकरेजा के दयानंद पार्क वाले ऑफिस पर गया। वहां जाने के बाद उन लोगों को उन्होंने बोला कि तुम हमारे ऑफिस में क्यों आए। उनकी वहां कुछ बाचाबाची हुई। विक्की कुकरेजा कहीं बाजू में ही वार्ड में थे। उन्होंने 5-7-10 जनों के साथ अपने ऑफिस में आए वो, और आप एक अंदाजा लगाओ, ये झूठ की राजनीति बंद करना चाहिए इन्होंने। एक आप अंदाजा लगाओ कि ऑफिस उनकी 10-15 जने, वो बाबू खान अकेला और 4 लेडीज, किसने किसको मारा होगा आप खुद समझ जाओ। खुद होके अपने पास जनता की सहानुभूति बटोरने के लिए तोड़फोड़ करके और खुद यहाँ आते हैं। और बाबू खान यहाँ 2 घंटे पहले से रिपोर्ट लिखाने के लिए बैठा हुआ था तो उसकी रिपोर्ट नहीं ली गई। उसकी रिपोर्ट हम लोग आए तब उसकी रिपोर्ट ली गई है, पहली चीज। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सम्माननीय नगर सेवक विक्की कुकरेजा जरीपटका बाजार में एक उन्होंने बाइट दी है कि समाज के ऊपर जिन्होंने हमला किया है
उसका साथ सुरेश जग्यासी, मैं समाज का अध्यक्ष हूं, इसलिए उसका कहना है कि मैं उनका साथ दे रहा हूं। जबकि मैं आपको यह स्पष्ट करा देना चाहता हूं कि जिस ऑफिस में यह हमला हुआ या जो भी हुआ, मारापीटी हुई, तोड़फोड़ हुई, वह सिंधी समाज का ऑफिस नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस था। तो सिंधी समाज पे हमले का कोई मतलब नहीं है। सिंधी समाज को कोई गलत नहीं बोला है किसी ने। सिंधी समाज के साथ हमारे दलित भाई, मुस्लिम भाई जो भी आसपास के हैं, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं। आने वाले इलेक्शन में अपनी हार को देखकर ये बौखलाकर उसको राजनीतिक और जातिवाद का स्वरूप दे रहे हैं। मैं इसका तीव्र विरोध करता हूं। खबर व विज्ञापन हेतु आप हमारे चैनल के मुख्य संपादक श्री सुनील सावे से नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको यह खबर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।